नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश से एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सीखना। तो दोस्तों लर्निंग, आज हम सीखेंगे कि आखिर सीखा कैसे जाता है दोस्तों। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे शेयर कर दें दोस्तों, एक बार लाइक कर दें। और दोस्तों सभी लोग जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो जाएं। बहुत ही मजेदार और धमाकेदार सेशन होने वाला है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। सभी मेरे बच्चों को जय श्री कृष्ण। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, आज का धमाकेदार सेशन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपका दोस्तों ये आपके बैचेस हैं स्टडी 91 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात की जाए आपकी हिंदी की दोस्तों, तो ये आपकी हिंदी की बैच मात्र 999 रुपए में दोस्तों। और ये यूपी टेट की बैच दोस्तों आपके 999 रुपए में। सुपर टेट का बैच आपका दोस्तों 1799 रुपए में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपका दोस्तों कितने का है? 1499 रुपए। बहुत ही सुनहरा मौका है जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एकदम इस बार बेटा आर या पार। ठीक है। अब पीसीएस की दोस्तों बात करें, पीसीएस प्री आपका मारो यारो की 2499। और यूजीसी नेट का जो बच्चे पेपर होने वाला है, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर 999 रुपए में आप दोस्तों बैच ले सकते हैं सभी बच्चे। आइए दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दोस्तों इन बैचेस को लेने में अगर कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सेशन अधिगम लर्निंग। दोस्तों अधिगम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आइए जानते हैं। अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरित है, जिसका अर्थ होता है सीखना। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, जिसका क्या अर्थ होता है? सीखना। लिखते चलिए दोस्तों, कॉपी कलम लिए रहिएगा और लिखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ऐसी क्लास दोस्तों कि जिससे कि आप कुछ मिले आपको दोस्तों। जैसे आप आए हैं मेरी क्लास में तो आप कुछ लेके जाइए कि हाँ वाकई में आज पढ़ा और समझ में आया। तो कॉपी कलम लिए रहिएगा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। अधिगम मिस अर्थ क्या होता है? सीखना। किसी भी अपने यार या दोस्त से क्यों अधिगम कर रहे हो तुम, यानी कि तुम सीख रहे हो, ऐसे कहेंगे आप एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा। और अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द के लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लर्निंग। और अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। दोस्तों एक बालक है, चाहे कोई भी हो दोस्तों, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है। अंत तक दोस्तों सीखता रहता है। मृत्यु तक उसे पता चलता है कि जब मैं वृद्ध था तब मेरे पास कोई नहीं रहता था, आज मेरी मृत्यु हो गई तब मेरे पास इतने लोग आ गए हैं कि क्या कहना। हाँ, तो वही चीज है दोस्तों कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीखता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा वह सीखता रहता है, चाहे सुख में चाहे दुख में दोस्तों। बस आपका नजरिया हमेशा सीखने के प्रति रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपको सिखाता है, या तो समय सिखाता है, या किताब सिखाते ही, या परिस्थिति सिखाती है दोस्तों। हमें हमेशा कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं और अधिगम के बारे में दोस्तों। सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। जो सीखना हमारा जीवन से लेकर मृत्यु तक जो हम सीखते हैं दोस्तों, वही प्रक्रिया क्या है? अधिगम है दोस्तों। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये कैसा परिवर्तन होता है? कभी कभी पूछ लेता है कि यह कैसा परिवर्तन होता है, तो मेरे दोस्तों यह स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन। जैसे आपने जैसे आपने अगर दोस्तों साइकिल चलाना सीख लिया, तो क्या कभी आप भूलते हैं साइकिल चलाना? कभी नहीं दोस्तों। साइकिल चलाना अगर एक बार आपने सीख लिया, तो चाहे 1 साल बाद, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, चाहे 2 साल 4 साल बाद आपको अगर साइकिल चलाने के लिए दे दिया जाए, फिर भी आप साइकिल दौड़ा देंगे दोस्तों। या बाइक है दोस्तों, बाइक भी अगर आप एक बार सीख गए तो फिर चाहे जब आपको, चाहे आप 2 महीने 3 महीने बाइक ना चलाएं, फिर अगर आपको बाइक मिल जाए तो कोई भी बाइक आप धूम मचा देंगे, उड़ा देंगे। तो वही चीज है दोस्तों कि अधिगम का परिवर्तन कैसा होता है? अधिगम कैसा होता है? अधिगम अस्थाई होता है। नोटेड माय स्टूडेंट, अधिगम क्या होता है? अधिगम अस्थाई होता है। ये हमने एक बार कोई भी चीज सीख ली तो हम भूलने वाले नहीं है दोस्तों। वही क्या है? अधिगम है। तो अधिगम का अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो सरल भाषा में बताइए। अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अधिगम कहलाता है। अरे सर कैसे व्यवहार में परिवर्तन? जैसे दोस्तों आप पहले जो लैंग्वेज बोलते थे, क्या आप भी वो लैंग्वेज आप बोलते हैं?
नहीं ना। जैसे जैसे बालक एक बड़ा होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बोलने में, उसके लैंग्वेज में क्या होता है दोस्तों, सुधार आता है। तो वो दोस्तों अपनी भावनाओं को, अपनी यानी मंशा को अपनी भाषा से बहुत ही अच्छे ढंग से सामने प्रस्तुत कर सकता है। पर पहले बालक ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो सोचते कुछ और थे और वो बोलते कुछ और थे, क्योंकि उनकी अवस्था वो उतने सीख नहीं पाए थे दोस्तों। तो धीरे धीरे जब बालक बड़े होते हैं तो उनके अंदर क्या आती है, मेच्योरिटी आ जाती है। तो वही चीज है दोस्तों कि बालक जब सीखता है तो उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। हम लोग सीखते हैं कि भाई हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सारी चीजें हमें सिखाई जाती है, हमारे कल्चर, हमारे संस्कार, ये सब हमें सिखाए जाते हैं। तो हमारे व्यवहार में क्या होता है, चेंजेस आता है दोस्तों, ये चीज है। नेक्स्ट है, मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। बिल्कुल, मनुष्य सीखता है वातावरण के द्वारा और अनुकरण के द्वारा। इन्वायरमेंट, पर्यावरण दोस्तों, और अनुकरण यानी कि नकल करके हम सीखते हैं। जैसे हम दोस्तों, हम मूवीज देखते हैं, अगर मूवी देखा कोई भी अगर अच्छा लगा, अरे यार क्या बात है, अमित जी ने तो क्या डायलॉग मारा और क्या पर्सनालिटी है यार अमित जी की, क्या बात है, एकदम ऐसे खड़े होते हैं, हाय क्या बात है, हाँ हाँ। तो यानी उनके बोलने में, अरे यार बोलने में क्या बुलंद आवाज है यार, हाँ कितना अच्छा बोलते हैं। तो ये चीज है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की नौका कभी पार नहीं। तो ये चीज है, कैसे बोलते हैं वो, मोटिवेट करते हैं, संदीप माहेश्वरी हैं। तो ये लगता है दोस्तों कि अरे वाह क्या बोल रहे हैं यार, कैसे बोल रहे हैं। तो आदमी क्या करता है, उनका नकल करता है, सीखता है, यार ऐसे हम भी बोलें, यार ऐसे हम भी पढ़ें, यार ऐसे हम भी सीखें। और वातावरण दोस्तों, इन्वायरमेंट, जैसे आपको इन्वायरमेंट मिलता है वैसे आप सीखते हैं। अगर आपके गली मोहल्ले में अगर बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप भी लड़ाई झगड़ा सीखना तय है दोस्तों। पर अगर आपके गली मोहल्ले या आसपास वातावरण शांति का है तो आपका भी मन और आपका स्वभाव शांत होगा दोस्तों, ये माना जाता है, ये कहा जाता है। और एक इन्वायरमेंट का आपको इस समय सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं दूं तो सबसे अच्छा उदाहरण है लाइब्रेरी। आज के युग में दोस्तों आपने देखा होगा कि सारे बच्चे ज्यादातर लाइब्रेरी ज्वाइन करके क्यों पढ़ते हैं दोस्तों, उसका रीजन क्या है, कभी आपने सोचा? इन्वायरमेंट, वो ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अगर रूम में पढ़ते हैं तो वो इन्वायरमेंट नहीं पाते। पर जब जाते हैं तो देखते हैं अरे यार बगल वाला इतना पढ़ रहा है, ये 4 घंटा पढ़ रहा है, वो 5 घंटा पढ़ रहा है, वो 8 घंटा पढ़ रहा है, अब मैं भी यार 8 घंटा पढ़ूंगा। अरे यार मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मैं तो यार 2 ही घंटा पढ़ रहा हूँ, अरे मेरा सिलेक्शन होगा कि इनका सिलेक्शन होगा भाई। तो वही है दोस्तों, यानी इन्वायरमेंट, वातावरण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर। इन्वायरमेंट का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं गिलफोर्ड महोदय ने क्या किया, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक ने भी यही कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होना परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। स्किनर ने कहा इसकी अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। और हमारे क्रो एंड क्रो कहाँ साथ रहने वाले थे, उन्होंने भी कहा कि आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही क्या है, अधिगम है दोस्तों। ठीक है, ये है महान मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातों को रखा दोस्तों। अब बात करते हैं कि अधिगम की विशेषता क्या होती है। आइए जानते हैं कि अधिगम की विशेषता क्या होती है। सीखना अनुकूलन है दोस्तों, सीखना एडाप्टेशन की प्रक्रिया है दोस्तों, सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है दोस्तों। हम कहीं भी जाते हैं तो उस अनुकूलन एडाप्ट कर लेते हैं दोस्तों, उसी अनुकूल के अनुसार या वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वहाँ की चीज़ों को हम सीख लेते हैं। जैसे हम दोस्तों बाय द वे अगर हम नेपाल में गए, काठमांडू गए, तो वहाँ पे हम नेपाली भाषा बोलना सीख गए, धीरे धीरे हमने वहाँ की इन्वायरमेंट में ढल के वहाँ की भाषा सीख ली, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कल्चर, सारी चीज़ों को हमने धीरे धीरे सीख लिया और वहाँ पे हम रहने लगे सरलता पूर्वक दोस्तों। तो वो क्या है, एडॉप्ट किया हमने, क्या किया, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के की भाषा को क्या किया, एडॉप्ट कर लिया, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लिया। तो हम क्या किए, सीखे, हमने चीज़ें वहाँ पे सीखी, वहाँ की कल्चर सीखा, वहाँ की लैंग्वेज सीखी, वहाँ के सारी चीज़ों को हमने सीखा और हम उसी के अनुसार रहना, जीवन व्यतीत करने लगे दोस्तों। ये होता है सीखना, सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है दोस्तों। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, सीखना क्या है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया। हर जगह से हम दोस्तों सीखते हैं, कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है और हम सीखते रहते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन, मैंने अभी आपको बताया कि जो व्यवहार में चेंजेस आता है वो क्या है, सीखना ही होता है, अधिगम ही होता है दोस्तों। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है।
हम सीखते किससे हैं? अपनी मानसिक प्रक्रिया के अनुसार दोस्तों, अपने माइंड से सीखते हैं कि हमें दूसरों की लैंग्वेज सीखना है, दूसरे कैसे रहते हैं सीखना है। ये सब हमारा कार्य कौन करता है? हमारा माइंड काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है, सीखना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी हिंदी, मात्र 299 रुपये में, वीडियो का बैच 199 रुपये में, और पेड कॉम्बो 350 रुपीज़ में, पेड बुक दोस्तों 300 रुपीज़ में, आर की बुक 175 में दोस्तों, और लेखपाल कॉम्बो 300 रुपीज़ में दोस्तों। अगर आपको ये सारी पुस्तकें फ्री डिलीवरी है दोस्तों, क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। आप सरलतापूर्वक ये पुस्तकें मंगा सकते हैं दोस्तों कहीं भी। और इन पुस्तकों को मंगाने में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें स्टडी 91 में दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए और जानते हैं अधिगम के बारे में। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। किसमें? स्कूल में, यानी हमारे विद्यालय में दोस्तों अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना। दोस्तों विद्यालय में जो होता है बालक सबसे अधिक सीखता है। उसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है दोस्तों, वहां पे उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, कई तरह के बालक होते हैं दोस्तों वहां पे, और एक कंपटीशन सा बालकों के बीच में हो जाता है, यार वो पढ़ने में इतना अच्छा है, उसकी सर इतनी शाबाशी करते हैं, तो मैं भी यार पढ़ूँ अच्छे से, सर जैसे मेरी भी शाबाशी करें। एक क्लास में होता है, यार अगर पढ़ के नहीं जाओगे कल सर जी पूछेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी यार। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है, और वहाँ पे टीचर एक होता है आपको गाइड करने वाला, आपको सही गलत सारी चीज़ें बताने वाला, तो वो चीज़ होता है। तो स्कूल में हम लोग ज़्यादा सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है सार्थक अधिगम। क्या है सार्थक अधिगम? मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। सार्थक अधिगम क्या होता है दोस्तों कि एक समस्या है पर उस पर आप विभिन्न तरीके से उसको विचार करके प्रोत्साहित करते हैं, चलो भाई एक समस्या है, कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीकों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? आपका सार्थक अधिगम कहलाता है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो दोस्तों। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और सेल्फ डायरेक्टेड है दोस्तों, किसी भी कार्य को आप स्वयं कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि स्वयं आप चल रहे हैं उस कार्य को करने में, किसी और को आपको प्रेस करने नहीं पड़ा कि चलो बेटा सुबह उठ जाओ पढ़ना है तुम्हें, बेटा चलो सुबह कोचिंग जाना है तुम्हें, तो कोई आपको डायरेक्ट नहीं कर रहा है, स्वयं आप दोस्तों सेल्फ डायरेक्ट हैं। किसी भी चीज़ को आपको स्वयं सीखना है, नहीं यार इस बार 2023 में मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, चाहे जैसे लेनी है, कुछ भी हो जाए यार, इस बार मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है यार, चाहे जो हो जाए इस बार मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। तो ये क्या है? आप सेल्फ डायरेक्टेड हैं दोस्तों, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, यानी कि आप स्वयं ये आप ठान लिया है आपने कि इस बार सिलेक्शन लेना है और इस बार जरूर आपका सिलेक्शन होगा, बस आप मेहनत करते रहिए दोस्तों। सिर्फ एक विकल्प है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। चलिए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना दृष्टिकोण बेहतर है। लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, करके सीखना। तो यानी बालक के लिए दोस्तों करके सीखना सबसे अच्छा कार्य माना जाता है। किसी भी कार्य को दोस्तों, अगर आपसे मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया और तुरंत मैंने आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि बेटा जरा इस क्वेश्चन का तुम सॉल्व करो, और जैसे ही आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि वो सवाल आपने लगाया दोस्तों। अगर मैं वही सवाल मैं लगाता जाऊं, अगर मैं क्वेश्चन करता जाऊं और मैं ही हल भी करता जाऊं, तो आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला दोस्तों। क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, किसी चीज को स्वयं नहीं सीखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब तक आप नहीं सीख सकते दोस्तों। तो यही चीज होता है स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सीखने के लिए दोस्तों विद्यालय प्लस सामाजिक
सामाजिक अवसरों में भी भागीदारी करना चाहिए, हमें सामाजिक कार्यों में भी हमें भागीदारी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या है? मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। दोस्तों हम सीखते हैं, हर जगह से सीखते हैं। आप जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, समाज के अंतर्गत हमारा परिवार आता है, हमारा आस पड़ोस आता है, हमारे दोस्त आते हैं दोस्तों, और हमारा जो विश्व में जितने भी चीज़ें व्याप्त हैं दोस्तों, सब समाज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। हमारा नेचर हो गया, प्रकृति हो गई, ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं दोस्तों। इनसे हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारिता की आवश्यक होती है। भागीदारी के लिए दोस्तों, सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा दोस्तों। न कि बालक को एक्टिव होगा, बल्कि टीचर को भी एक्टिव होना पड़ेगा, तभी वो बालक को अच्छे ढंग से सिखा सकता है, अन्यथा वह बालक को अच्छे ढंग से सिखा नहीं सकता दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों टीचर से संबंधित। अब टीचर से संबंधित अधिगम दोस्तों, टीचर अगर आपको सिखा रहा है तो सबसे पहला पॉइंट उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, ना सब्जेक्ट नॉलेज दोस्तों। यानी कोई भी दोस्तों अगर टीचर है, जैसे बाय द वे मैं सीडीपी का टीचर हूँ या मैथ का टीचर हूँ, तो मुझे सीडीपी या मैथ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये होता है, अधिगम का अर्थ सीखना होता है, ये सिद्धांत है, ये विशेषताएं, ये चीज़ें होती हैं, उसका मुझे अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी मैं आपको दोस्तों सिखा सकूँ। एक अच्छा गुरु वही है दोस्तों जो कि अपना पूरा ज्ञान अपने गुरु को, अपने शिष्यों को दे सके दोस्तों, यानी अपने जैसा बना सके, जितना ज्ञान उनके पास है उतना ज्ञान पूरा दे सके दोस्तों, ठीक है। तो वही अच्छा गुरु माना जाता है। तो विषय का उसे ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान, कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंस नॉलेज नहीं दोस्तों, व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्तिगत मामला वो नहीं होना चाहिए कि उनमें आपस में आप जैसे देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट, कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं कि व्यक्तिगत मतभेद रखते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये उनका स्टूडेंट है। ये ऐसा नहीं होता। हर स्टूडेंट दोस्तों, हर टीचर के लिए एक समान होता है। बाल केंद्रित पर फोकस होना चाहिए, बालक पे फोकस होना चाहिए, और भी चीज़ों फालतू बातों का नहीं करना चाहिए दोस्तों। मेन पार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस और उसको पढ़ाना चाहिए। किस प्रकार से बालक को समझ में आ रहा है, किस प्रकार से बालक को नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बालक सीखेगा, सारा फोकस आपका किस पे होना चाहिए? बालक पे होना चाहिए। वही बाल केंद्रित होना चाहिए। सक्रिय और इच्छुक, टीचर को हमेशा क्या होना चाहिए? एकदम एक्टिव होना चाहिए और इच्छुक होना चाहिए। उसकी इच्छा होनी चाहिए कि यार मैं बालक को सिखाना है, मुझे अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाना है, उनको सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना है, जैसे बहुत ही सरल भाषा में उन्हें समझ में आ जाए और कोई उन्हें दिक्कत परेशानी ना हो दोस्तों। अच्छी शिक्षण विधियाँ और अच्छी टीचिंग मेथड का प्रयोग करना है। जैसे कि बालक को कोई भी चीज़ अगर समझानी है, जैसे आपको बालक को कोई भी चीज़ें सिखानी है, तो सबसे पहले उसके पूर्व ज्ञान का आपको पता करना है। पूर्व ज्ञान इन द सेंस यानी बालक को कितना नॉलेज है पहले से ही। जैसे आप अगर मैथ के टीचर हैं तो आपको ये पता करना है कि बालक को मैथ आती है, बालक को क्या कहते हैं, अगर घटाना आ रहा है, प्लस करना आ रहा है, माइनस करना आ रहा है, मल्टीप्लाई करना आ रहा है, डिवाइड करना आ रहा है, तब आप उसको दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये नहीं कि आप पहले ही अगर क्वेश्चन करना, सॉल्व कराना प्रारंभ कर दिए तो बालक को नहीं समझ में आएगा। इसलिए बालक को सबसे पहले सरल, उसके बाद कठिन, सरल से कठिन की ओर पढ़ाना है चाहिए, टीचिंग देनी चाहिए दोस्तों, समझाना चाहिए, ये चीज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वायरमेंट से संबंधित, प्रकृति से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित या वातावरण से आप कह सकते हैं कि स्कूल का वातावरण कैसे होता है? बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी जो इन्वायरमेंट होना चाहिए एकदम बाल केंद्रित होना, तब बालक बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेगा दोस्तों, ठीक है। और कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक और सकारात्मक होना चाहिए दोस्तों, कॉपरेशन होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो तुरंत बालक का दूसरा कोई मदद करे, यार बेटा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा बगल वाले सहयोगी से पूछे भाई इसको कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व, टीचर्स अरे बेटा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है बताओ बेटा कहाँ प्रॉब्लम हो रही, सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ बेटा। तो उसको सहयोगात्मक होना चाहिए दोस्तों, हमेशा सहयोग करना चाहिए कि कहीं भी उसको गलत ना हो, हर बच्चा सहयोग करे। टीचर कैसे, जिसमें जैसे होता है ना दोस्तों, आप लोग की क्लास में ही ऐसा होता होगा, कुछ तेज बच्चे होंगे, कुछ कमजोर बच्चे होते होंगे, तो जो तेज वाले हैं वो कमजोर की भी कुछ हेल्प करा दे, अच्छा ये दोस्त ऐसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, अच्छा ऐसे सॉल्व करो,
टीचर्स है, टीचर्स देख रहे हैं कि तेज वाला तो समझ पा रहा है, जो कमजोर वाला है उस पर थोड़ा आप फोकस करें कि हाँ यार वो बच्चा कमजोर है, उसको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा उसको समझाएं। तो ये चीज होनी चाहिए दोस्तों, कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। परिवार का वातावरण, फैमिली इन्वायरमेंट, अरे भाई बेस, आप कहते हैं ना जब बेस मजबूत होगा तभी तो बिल्डिंग मजबूत होगी या घर मजबूत होगा। तो इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए। और हमारी नींव क्या है? हमारी नींव हमारी फैमिली होती है दोस्तों। क्या होती है? फैमिली होती है। फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही मस्त होता है आपके शिक्षण कार्य में, आपके अधिगम में, आपके सीखने में, आपकी शिक्षा में, हर कार्य में, आपके संस्कार में, सब चीज में आपका वातावरण यानी फैमिली का वातावरण, परिवार के वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि परिवार का वातावरण हमेशा ऐसा हो, बाल केंद्रित होना चाहिए, कि बालक पे ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि बालक पे कोई भी बुरी चीज का यानी कि उस पर असर न पड़े। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आप बालक के सामने कभी भी कोई भी धूम्रपान न करें, कोई भी नशा न करें दोस्तों, क्योंकि इसका बालक के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। वो भी ट्राई करेगा, अरे यार पिताजी कर रहे हैं, जरा हम भी ट्राई करें, देखें क्या होता है। तो वो ट्राई, फिर आप कहेंगे अरे ये कैसे सीख गया? अरे भाई आप ही का देख के उसने अनुकरण किया है ना, आप ही का देख कर नकल किया है ना। तो वही चीज होता है दोस्तों। तो परिवार का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है अधिगम वक्र की बात की जाए दोस्तों। अधिगम वक्र की बात की जाए, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है दोस्तों। यानी कि जब किसी भी सीखने की मात्रा को दोस्तों और उसके प्रभाव को, क्षमता को किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से दोस्तों। ऐसे ग्राफ के माध्यम से हम आपको क्या कर रहे हैं? ग्राफ या आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वह अधिगम वक्र कहलाता है दोस्तों। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति को भी व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है अधिगम वक्र 4 प्रकार के। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे सर अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन से होता है? सरल रेखीय वक्र होता है दोस्तों। क्या होता है? सरल रेखीय वक्र। पहला है आपका सरल रेखीय वक्र। देखिए कैसे सरल रेखीय वक्र, एक तरफ आपका हो गया सीखने की गति, एक तरफ हो गया अभ्यास। तो आइए जानते हैं सरल रेखीय वक्र क्या होता है। इसमें सीखने की गति एक समान होती है। क्या होती है दोस्तों? एक समान होती है। एक समान से बालक सीखता है। इसमें क्या होता है? एक समान से सीखता है। इसमें सरल रेखीय होती है दोस्तों। ये आपके आरओ का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 में दोस्तों। डेली वीडियो क्लासेस है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट है दोस्तों। ऑफलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा बैच है दोस्तों। एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए दोस्तों, सरल रेखीय वक्र के बाद दोस्तों आता है उन्नतोत्तर वक्र। उन्नतोत्तर वक्र की बात की जाए दोस्तों तो इसमें सीखने की जो गति होती है शुरू में तेज होती है। सीखने की गति क्या होती है दोस्तों? शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु में पहुंचने के बाद क्या होती है? सीखने की गति धीमी हो जाती है। क्या होती है? धीमी हो जाती है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, उन्नतोत्तर वक्र में, एलिवेशन कर्व में, इसमें सीखने की गति शुरू में क्या होती है? तेज होती है और उच्चतम बिंदु पे पहुंचने के बाद सीखने की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है दोस्तों। ये याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है किस वक्र में शुरू में सीखने की गति तेज होती है और बाद में धीमी हो जाती है। बाद में पहुंचने के बाद सीखने की गति, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी हो जाती है। तो वह कौन सा वक्र है? तो आप बताएंगे वह वक्र है उन्नतोत्तर वक्र। आपसे पूछ ले कोई, बताइए एक समान गति यानी कि इसमें सीखने की गति एक समान होती है, किस वक्र में सीखने की गति एक समान होती है? तो आप बताएंगे सरल रेखीय वक्र होता है। कौन सा वक्र होता है? वह सरल रेखीय वक्र होता है दोस्तों। अब बात करते हैं उन्नतोत्तर व अधिगम वक्र यानी तीसरा वक्र है आपका। इसमें होता है, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है। क्या होती है? सीखने की गति क्या हो जाती है दोस्तों? स्लो हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होती है, शुरू हो जाती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होती है? सीखने की गति तेज हो जाती है। जैसे दोस्तों क्या होता होगा, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें बालक की गति होती है, बालक से रिलेटेड है दोस्तों इसमें सीखने की गति।
जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें आप में हमें ही कुछ क्वालिटियां होती हैं ऐसी, जैसे हम लोग ने देखा होगा दोस्तों, हम लोग के बीच में ही कुछ मित्र ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो कि लगता होगा अरे यार ये तो बहुत टैलेंटेड है, ये बंदा पक्का आईएएस पीसीएस बनेगा, और अपने आप को लगता होगा अरे यार हम तो बहुत कम है, थोड़ा सा मीडियम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। पर दोस्तों आपने देखा होगा आपने, समय के साथ साथ जैसे ही होता होगा कि जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे बढ़ता गया, तो क्या हो गया, उसकी सीखने की गति उस बालक की क्या हो गई, कम हो गई दोस्तों। और आप क्या थे, आपकी सीखने की गति तेज हो गई, आप सक्सेस हो गए और वो नहीं सक्सेस हो पाया दोस्तों। तो वो रीजन क्या होता है, कभी कभी यही रीजन होता है दोस्तों, नतोत्तर अधिगम वक्र का रीजन होता है कि सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है। सीखने हमारी क्या होगी, सीखने की गति धीरे थी, पर उसकी क्या थी, सीखने की गति तेज थी, वो तीव्र गति से सीख रहा था। ये लगता था अरे यार ये तो बंदा है, इस बंदे में दम है, ये जरूर आईएएस बनेगा, तो वो होता है। पर उसके बाद उसकी गति क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर वही बाबा घंटाल, फिर ये होता है अरे भैया सोचा था क्या, निकला क्या, यानी कि खोदा पहाड़ निकला चुहिया दोस्तों, ठीक है वही बात है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वो बात होती है दोस्तों। तो यही चीज होता है, यानी कि कभी कभी बालक में, शुरू में बालक उतने अच्छे ढंग से नहीं सीख पाता, बाद में धीरे धीरे वो सीख लेता है, उसकी मानसिक क्षमता तीव्र हो जाती है। तो ये चीज होती है किसमें, नतोत्तर अधिगम वक्र में दोस्तों। अब बात करते हैं मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र में दोस्तों, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी, और अंत में अधिगम की गति क्या होती है, तेज या धीमी, दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र वक्रोत्तर व नतोत्तर अधिगम का मिला जुला रूप है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, नतोत्तर वक्र और वक्रोत्तर वक्र का अधिगम का मिला जुला रूप कौन सा है, तो आप बता सकते हैं, नाम से ही पता है, मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित यानी मिश्र यानी मिक्स कर दिया गया है, मिश्रित अधिगम वक्र दोस्तों, ठीक है, नाम से ही पता है, तुरंत आप बता सकते हैं। ये 4 वक्र थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आता है आपका अधिगम पठार। क्या आता है लास्ट का, अधिगम पठार दोस्तों, यानी कि इसमें सीखने की गति रुक जाती है। क्या होती है, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, एकदम न बालक सीख पाता है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न अवनति होती है। अधिगम के पठार में अधिगम की गति 0 होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसमें सीखने की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्या हो जाती है, 0 हो जाती है दोस्तों। तो ये चीज था आपका अधिगम दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आपके वीडियो का ग्राम विकास का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर दोस्तों। जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों महाबचत ऑफर है, मात्र 1299 रुपए में, मात्र 1299 रुपए में है दोस्तों। जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण है। अब आइए दोस्तों अपना मूल्यांकन प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कितना बच्चों ने सीखा और कितना जाना दोस्तों। आज आपने कितना सीखा, आइए जानते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास का विशेष महत्व है किससे, खेल में, बाल साहित्य में, दिनचर्या में, संचार माध्यम। क्या रखते हैं सर, क्या क्वेश्चन लाए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर सारे बच्चे तुरंत फास्ट आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट में आपके दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है ये, यूपी टेट में आया क्वेश्चन है, सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे किसी भी शेर और शेरनी का गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, क्या बात है, बात क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बच्चों का। बच्चों के सामाजिक विकास में, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, सामाजिक विकास में, सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सामाजिक विकास में का विशेष महत्व होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट संचार माध्यम नहीं हुआ, दिनचर्या नहीं, बात है खेल से दोस्तों, गेम से। गेम से आपके सामाजिक महत्व, सामाजिक विकास दोस्तों बहुत ही तीव्र गति से होता है। क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। जब आप गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं दोस्तों, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, सारे लोग मिल के खेलते हैं दोस्तों। उसमें आपका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है, क्योंकि आपको यूनिटी बना के खेलना पड़ता है। किस प्रकार से, कहाँ से आप कौन सी नीति अपनानी है दोस्तों, फुटबॉल खेलने कहाँ से आपको कट करना है, कब पास करना है, ये सारी चीजें दोस्तों, और सारी चीजों आपका विकास होता है किससे, खेल के माध्यम से। ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट है दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। ये आपके दोस्तों सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन था, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं,
भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया गया था? बहुत बढ़िया आंसर क्या है दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग यानी भाटिया जी ने किया था। किसने किया था? भाटिया जी ने ही किया था दोस्तों। और भाटिया जी ने किस पे किया था? ये व्यक्तित्व तो नहीं होगा दोस्तों, सृजनात्मकता नहीं होगी, बुद्धि पे दोस्तों किया था। किस पे किया था? बुद्धि पे किया था इन्होंने। बी इज द राइट आंसर। भाटिया बैटरी प्रयोग यानी बुद्धि पे हुआ था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बी भाटिया जी ने किया था बुद्धि परीक्षण के लिए। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, नहीं करते पूछा जा रहा है, नहीं करते हैं। छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिष्ठा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। क्या होगा दोस्तों? आप नहीं करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका सही होता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? एक टीचर होकर दोस्तों आपको आंसर देना है। आप छात्रों में स्वस्थ प्रतिभा स्थापित करना, ये आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, बिल्कुल करेंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग कराना, बिल्कुल करेंगे। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, आप ये नहीं करेंगे दोस्तों। ज्यादा आप उनकी प्रशंसा करेंगे तो वो क्या होगा? निगेटिव असर पड़ेगा दोस्तों, नकारात्मक असर पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी है, बस आपको कहना है हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, पर तुम और भी बेहतर कर सकते हो, इससे और भी अच्छा कर सकते हो, तुम जीनियस हो बेटा, बस उसको इतना कहिए। पर तुम इससे अच्छा, तुमने इतना टारगेट दिया, तुम तो ये 20 सेकंड में कर सकते, तुमने तो 25 सेकंड में किया, बहुत अच्छा किया, मानते हैं। अब ये तुम 20 सेकंड में भी कर सकते हो बेटा, चलो प्रयास करो इसको। तो ऐसे दोस्तों बहुत अच्छा, अगर बहुत प्रशंसा करेंगे तो वो भी गलत माना जाता है दोस्तों। तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता की बात हो रही है, किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी दोस्तों। क्या होगा? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, बुद्धि एवं सृजनात्मकता की बात कीजिए, बहुत बढ़िया आंसर दिया, वेरी गुड। धनात्मक होता है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? धनात्मक, पॉजिटिव संबंध पाया जाता है दोस्तों। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है दोस्तों, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स, महा बजट ऑफर है दोस्तों। जो बच्चे यूपी पुलिस तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों रामबाण है, बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, आप इसको जीत सकते हैं दोस्तों। यानी कि जीतने का इन द सेंस, आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों 1499 का बैच है दोस्तों। वीडियो को एक बार ज्यादा शेयर कर दें सारे बच्चे, और एक बार लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लग रही है कि हाँ लग रहा है रत्ने सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अरे वाह, क्या क्वेश्चन लाए है रत्ने सर, बहुत अच्छा। अनुशासन बनाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, एक टीचर की तरह सोच के बताइएगा, और किसी भी शेर और श्रेणी का गलत नहीं होना चाहिए। अनुशासन ही छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना। क्या करेंगे दोस्तों? कौन से वाले हैं? जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बच्चों का, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। क्या बात है, जहां गड़बड़ी की कान पकड़े चलो बाहर, कैसे पढ़ रहे हो आप? ये
अरे दोस्तों अब ये जमाना नहीं है, वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया बहुत दूर। आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आरटी एक्ट 2009 कहता है भाई अब आप बच्चे को उंगली भी दिखाए तो फिर दंड के आप अधिकारी हो जाएंगे, इसलिए अब नहीं ये सब कर सकते। आपको छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अरे भाई कितने छात्रों को, कई बार अभिभावक को सूचित करेंगे, ये भी नहीं होगा। अनुशासन छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना, अच्छा अनुशासनहीनता करने सुविधा भी प्रदान करें, क्या बात है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना दोस्तों, ऐसा पढ़ाइए कि रोचक हो, प्रभावकारी हो, ऐसा आप पढ़ाते वक्त बच्चों को इतना आकर्षित कर दीजिए दोस्तों कि वो गलत कर ही ना पाए, उनका ध्यान इधर उधर भटके ही ना। ऐसी टीचिंग करिए, ऐसी पढ़ाइए कि वाकई में लगे अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं यार, मजेदार वाकई में। तो वो चीजें होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए एक टीचर के अंदर दोस्तों, तब कभी भी आपकी कक्षा में अनुशासनहीनता होगी ही नहीं। अगर आप खुद ही एक्टिव नहीं है तो बच्चा भी एक्टिव नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसलिए शिक्षण आपका प्रभावकारी होना चाहिए, रोचक होना चाहिए कि लगे अरे सर बता रहे बहुत बढ़िया बता रहे, ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी दोस्तों। बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है दोस्तों? प्रेरणा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे, देखते हैं कौन सा शेर देता है इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है दोस्तों? उपयोगी माना जाता है, बात बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बालक की व्यक्तित्व का आदर, बिल्कुल, पुरस्कार एवं दंड, बिल्कुल ये भी होगा दोस्तों, प्रशंसा एवं भर्त्सना, बिल्कुल ये भी होगा, यानी उपयुक्त सभी दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। बालक के सीखने में प्रेरणा, सभी को दोस्तों ये प्रेरणा होती है दोस्तों, सीखने की प्रेरणा होती है, ये सभी आ जाएगा, बालक का व्यक्ति आदर, पुरस्कार, प्रशंसा एवं भर्त्सना, सारी चीजें हो जाए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, माँ बाप के सहाय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ये यानी कब पसंद करता है? किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशवावस्था में? कब माँ बाप सहाय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों का संगम को पसंद करता है दोस्तों? संबंधित है, बताइए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएं, बहुत बढ़िया, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किशोरावस्था से नहीं दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था नहीं, उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों, सी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, अपने माँ बाप दूर के दोस्तों की संगत, एक गैंग बनाने लगते हैं दोस्तों, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्या होता है, निकल कर अपने साथी बालकों की संगत को अधिक पसंद करते हैं। यार दोस्त, दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हाँ, एकदम वो वाला वो होता है दोस्तों कि दोस्त ही सब कुछ है, दोस्त के लिए कुछ भी करेगा, हाँ। तो उत्तर बाल्यावस्था वो अवस्था होती है दोस्त। नेक्स्ट है दोस्तों, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, या तत्परता से दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी का भी। जल्दी से बताएं, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? संबंधित है, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, किससे सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है दोस्तों? किससे है? क्या बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से नहीं दोस्तों, परिणाम की अपेक्षा नहीं, प्रशंसा नहीं, तत्परता से दोस्तों। तत्पर रहेंगे आप, एकदम एक्टिव रहेंगे, नहीं मुझे सीखना है, तो वो दोस्तों वो चीज है, डी इज द राइट, तत्परता से। नेक्स्ट है दोस्तों,
ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों 2023 दोस्तों, मात्र 999 रुपए में दोस्तों, मात्र 999 में। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपके सिलेबस में अगर हिंदी है दोस्तों, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैच, आपके लिए लाभकारी बैच है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती दोस्तों, किससे प्रभावित नहीं होती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे प्रभावित नहीं होती? अनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होती, कि वातावरण से, कि प्रशिक्षण शिक्षण से, कि राष्ट्रीयता से? किससे प्रभावित नहीं होती? नहीं पूछ रहा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टेट में पूछा गया है दोस्तों, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है बच्चे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? नहीं होती बात कर रहा है दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। अनुवांशिकता नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा, प्रशिक्षण शिक्षण नहीं होगा दोस्तों, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता से दोस्तों अधिगम अक्षमता प्रभावित नहीं होती। डी इज द राइट आंसर। और सबसे प्रभावित होती है, अनुवांशिकता से प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है, प्रशिक्षण और शिक्षण से प्रभावित होती है, पर राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होगी दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया आंसर है। किसने नहीं माना? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? कौन थे? थार्नडाइक थे दोस्तों, थार्नडाइक होगा दोस्तों यहाँ पे, थार्नडाइक, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गुथरी? कौन थे दोस्तों? नहीं माना, बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं माना। किसको पुरस्कार को अधिक महत्व नहीं माना दोस्तों? किसने नहीं माना था? बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। थार्नडाइक ने नहीं, पावलोव नहीं होगा, स्किनर नहीं होगा, गुथरी ने नहीं माना था दोस्तों। किसने नहीं माना था? गुथरी ने नहीं माना था। यानी कि अधिगम मनोवैज्ञानिक में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। किसने? आपके गुथरी महोदय ने दोस्तों नहीं दिया था। और आप जानते हैं थार्नडाइक ने दोस्तों, अगर पूछा जाए बताइए कि थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? थार्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पे, CAT कैट पे प्रयोग किया था। अगर पूछ लिया जाए पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो आप बताएंगे सर डॉग पे पावलोव ने प्रयोग किया था। और पूछ लिया जाए स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, तो स्किनर आप बताएंगे रैट पे प्रयोग किया था। किस पे? रैट पे और कबूतर पे दोस्तों, रैट और कबूतर पे प्रयोग किया था। किसमें? आपने, स्किनर ने, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते पे और थार्नडाइक ने किस पे? बिल्ली पे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों अधिगम, इसको दोस्तों एक बार 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 आप रिवाइज करिएगा, बार बार पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी दोस्तों। और ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इससे आपके हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए हमेशा इसको रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।